मंगलवार है, 12 बज रहा है, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है। या तो गरीब का बच्चा स्कूल गया नहीं, और अगर गया तो 11-12 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा कि ये भैया बच्चा का बड़ा चिंता बा। हम कह रहे हैं कि आपको कोई चिंता नहीं। गौवा में पूछी ला, ये भैया लड़कन के का दशा कैले बाड़ा? लोग कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को पढ़ाएं, कैसे कपड़ा पहनाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आया है चुनाव में तो जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में भाजपा के डर से मोदी, भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा का नारा लगाकर सारे लोग उसी नेता को वोट देंगे जिसने आपका ये दुर्दशा किया। और यहां हाथ उठाकर बोल दिए कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अभी दिवाली छठ आ रहा है, यहां जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान लड़का, आपका सवान, आपका पति बेटा बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। साल में एक बार कोई छठ में घरे आवता तो 10 दिन उसका आपको मुंह देखने को मिलेगा। वो लड़का जीवन भर 10 घंटा वहां शरीर गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजब तो बाल बच्चा खई है। यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे तो कहता है हमरा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर दे दिए, गौवा में सभे देते रहे से हमहू दे देनी, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे भाई, बिहार के आदमी को आपको सुधरना नहीं है। लोग कहता है कि यहाँ विकल्प नहीं है। भैया विकल्प नहीं है, वो पार्टी बनाइए। आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, तो आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे आपके नस में जाति और धर्म का नशा इतना घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चों का कष्ट भी नहीं दिख रहा है। लोग कहता है कि प्रशांत किशोर 2 बरिस से पैदल चलत रहा। अरे भाई, हम 20 बरिस भी पैदल चल दे तब भी बिहार का आदमी को सुधरना नहीं। ये 5 बरस आप रोते हैं, ये भैया पढ़ाई नहीं थे, ये भैया रोजगार नहीं थे, बड़ा गरीबी बा, खाए के नहीं थे, कोई बीमार पड़ता तो अस्पताल नहीं थे, नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब फिर चुनाव आया तो सब बात भुला गए, सब बात भुला गया, अपना कष्ट भूल गए, अपने बच्चों का कष्ट भूल गए। क्या याद है? वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात याद रहता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, कौन हमरा जात का खड़ा है, वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का लूट कर गया है, फिर भी आपके जाति का है तो उसी को जाकर वोट दबाओगे। जाति से बचोगे तो हिंदू मुसलमान में बटोगे। भाजपा वाला आएगा और कहेगा सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को हराना है, तो सब हिंदू लोग अपना कष्ट भूल के, अपना लड़का के कष्ट भूल के जाके कमल के बटन दबाई जा। दोनों से बचा तो लोग जिन्होंने लालू का जंगल राज देखा है, लोग कहते हैं कि 2 गो रोटी कम खाई लेकिन लालू का राज नहीं लौटना चाहिए। तो लालू के जंगल राज से डर के भाजपा को लोग जाकर वोट देते हैं। और चौथा यहाँ का मुसलमान है, मुसलमानों की हालत सबसे खराब है। ये लोग कहता है कि भैया भाजपा के तो वोट दे ना सकी, भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी बा, तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो
लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पलटकियां आ कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाइए। तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो लालटेने दिखत है करे में किरासन तेल बन के जलल जाए। आप ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर न वोट पड़ता भैया, तो काहे के लंबा लंबा फेंकता नहीं, काहे के लिए बड़ा बड़ा बात करते हो भाई कि हमको विकास चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश ने 35 बरस में पूरा समाज को जात में बांट दिया। और मोदी जी अल आ कहलन कि जात के तोड़ भात से निकालो, 5-5 किलो अनाज दो आ सब गरीब के वोट लेके चल जाता रहा। तो जब तक जात और भात से नहीं निकलिएगा तब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो सकता। अब आपको यही बताने आए हैं। हम रास्ता में चल रहे हैं, एक गांव में एक हजाम मिला। पूछे भैया बताओ 35 साल में लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? तो बोला भैया हम तो हजाम हैं, अपने भाषा में बताई दोनों के राज में कोनो फर्क नहीं थे। दोनों के राज में जनता के हजामत पूरा पूरा बनल बा। फर्क इतने बा कि लालू के राज में जनता के हजामत अपराधी सब बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब दीने में बना रहा। लालू जी के राज में अपराधी सब रात में गन लगाकर लूटता था। नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब कलम लगा के ब्लॉक में थाना में आपको दीने में लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी किसी से डरता नहीं था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है। अभी खेत के सर्वे होत रहे, अभी जमीन का सर्वे हो रहा था। जितना आदमी जब भाजपा के वोट देवे वाला बैठल बड़न जा, याद करिए यही नीतीश कुमार है। आपके केवाला का कागज निकालने के लिए 5-5, 10-10 हजार रुपया घूस वसूला है। यही नीतीश कुमार है। घर घर में झगड़ा लगाया है आपके बहन से, फुआ के लड़का से। आपको आगाह करने आए हैं। अभी वो सर्वे रुकल बा, हमने के हल्ला मचैले बानी जाता, फिर वो सर्वे शुरू होगा। आपका जितना जमीन है, जो लोग साइन नहीं करा पाएगा अपने बहन से, फुआ के लड़का से, वो सबका जमीन आप बेच नहीं पाइएगा। वो सबका जमीन आप जोतिएगा लेकिन मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। ये नीतीश कुमार कर रहा है। और आप आज भाजपा को वोट दे रहे हैं तो भाजपा 2 दिन पहले पटना में बोला कि 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जितना आदमी यहाँ वोट दे रहे भाजपा को, याद रखिए आपके एक वोट से नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। और जब नीतीश का ताकत बढ़ेगा तो आपके घर में जमीन का झगड़ा लगेगा, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली काटा जाएगा। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ही भोगिएगा। प्रशांत किशोर को कोई दिक्कत नहीं है, वोट देना जिसको है उसको दीजिए। आपके पास अभी एक विकल्प है। आपको अच्छा लगे तो जन स्वराज को अपनाइए, ना अच्छा लगे किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी अच्छा ना लगे नोटा को वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को लूटा है, आप बिहार को बर्बाद किया है, उसको वोट मत दीजिए। अगर वोट दोगे तो बिहार के बर्बादी के भागी आप ही होगे। अब हम लोगों से वोट मांगनी ना, पैसा चंदा हम ली ना, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। 2 बरी से पैदल चलता नहीं, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरी से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, जो बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं वो ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
अरे प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए, होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, करैला ऐसा कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले दो मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो साधन, पैसा, बुद्धि दिया है, वो सब लगा के हम जो योजना बनैले बानी कि जैसे रउआ दही के मथ के मक्खन निकाली ला, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे ताकि 2025 में आपके आशीर्वाद से बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में आपका जनता का राज कायम किया जाना चाहिए। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके के चाहिए। अब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता, लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए। जो छठ में आपका सवांग, आपका लड़का आ रहा है, उसको बोल दीजिए कि 25 में अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 वर्ष से कम उम्र का जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा, 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए, होना चाहिए ना। अब सब बात रहुआ सुन लेनी। अब बताइए, आपको 2025 में लालू का राज चाहिए, नीतीश का राज चाहिए, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? ना, फिर से पूछो था नहीं। जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश मोदी चाहिए नीतीश बोलिए, और जिसको जनता चाहिए जनता बोलिए। लालू का राज, नीतीश का राज, मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जनता के राज के लिए एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, दल का है कि झंडा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अथवा उठाकर बोलिए, झूठ नहीं बोलना है। जिसने लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, ना बोल रहे हैं अभी। वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जो नेता सब लूटा है उसको वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। तो वोट किसको दीजिएगा? वोट के करा के देवे के बाद, वोट के करा के दिया,
हम बतावता नहीं ना, हम बता रहे हैं। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए। अपने अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना अपने बच्चा के लिए वोट, गलती नहीं ना कीजिएगा। 2025 में अंतिम बात सुनकर जाइए, 25 में ये गरीबी दूर होगा। लेकिन अभी दिवाली आवता, दिवाली में लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर हमनी के पूजा करी लजा, पूजा होला ना दिवाली में। लेकिन ये बताया गया कि पूजा के बाद लक्ष्मी जी ओकरे घरे आई हम जरा घर में साफ सफाई रही। तो 25 में लक्ष्मी को बुलाना है, तो 24 में 10 दिन के बाद झाड़ू उठाइए और जितना नेता कूड़ा करकट आपको लूटा है, इसको सबको झाड़ू मार कर बाहर भगाइए। भगाना है कि नहीं भगाना है? जोर से बोलिए, भगाना है कि नहीं भगाना है? कूड़ा करकट साफ करे के बाद कि नहीं? क्या करे के बाद ना, जितना आदमी ठगले बाहर जाए लोग बाहर के बाहर फेंक दिया हो ना, फेंक दिया जाए कि नहीं फेंका जाए? देखिए हम बोले आदमी सुधरेगा नहीं, अभी ऐसे से सोच रहा है। बोलो, सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। एक बार इस मिट्टी के सम्मान में हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम बा, अभी उठिए मत, बैठिए। इतने दम बा, नेता सब इतना आपको चूस लिया है कि आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार। लोग कहता ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहता। कुछ लोग कहता कि बिहार में आई बार मुख्यमंत्री बने, तो हम आपको बता रहे हैं इतना मेहनत मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप हमको न जानते हैं। अरे इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं, एगो दुगो नहीं 10 गो मुख्यमंत्री बनवाए हैं। ये इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में अगले 10 बरस में ऐसा बिहार देखना चाहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से जब आदमी आकर बिहार में नौकरी रोजगार करेगा तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना?